यहाँ पे मैंने एक फ़्लो चार्ट बनाया हुआ है, क्लासिफिकेशन चार्ट जिसको मैंने नाम दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अननोन फंक्शन के ऊपर। अननोन फंक्शन के ऊपर तीन तरह के इंटीग्रल इक्वेशन बन सकते हैं, या तो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन होगा, या नॉन लीनियर होगा, या क्या होगा, इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हम इसको प्रॉपर डिफ़ाइन भी करेंगे। पहले मैं फ्लो चार्ट को आपको वजाहत कर देता हूँ। फिर मैं इसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि टॉपिक फिर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, फिर अपर लिमिट के ऊपर मैं इंटीग्रल इक्वेशन डिफ़ाइन करूँगा, और फ्रेडहोम भी डिफ़ाइन करूँगा, वोल्टेरा भी डिफ़ाइन करूँगा। एक और भी होता है जिसको हम नाम देते हैं सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। ये तीन डिफ़ाइन करूँगा, और इसके अलावा कर्नल के ऊपर भी हम एक इंटीग्रल इक्वेशन डिफ़ाइन करेंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं। ओके, होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस पीसीओडी में डिस्कस करते हैं। काइंड जो होते हैं इसको फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेता हूँ। तो चलो आते हैं जी, ऑन द बेसिस ऑफ, हमारा टॉपिक क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ अननोन फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ अननोन फंक्शन में कितने तरह के हैं? हमारे पास कितने तरह के बनते हैं? तीन तरह के बनते हैं। तो सबसे पहले मैं उठाता हूँ, डेफिनेशन उठाता हूँ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की। यह डेफिनेशन है लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की। वो इंटीग्रल इक्वेशन जिसमें जो अननोन फंक्शन y ऑफ टी और y ऑफ x वो अपीयर हो रहे हो लीनियर फॉर्म में। क्या डिफाइन करेंगे इसको? एन इंटीग्रल इक्वेशन is called linear integral equation कब linear integral equation होगा? if the unknown function unknown function जो कि है y ऑफ टी, r क्या है, y ऑफ x, appear and linear form. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जनरल इक्वेशन को ले लूँ, जनरल इक्वेशन क्या होता है? y ऑफ x, g ऑफ x, y ऑफ x, f ऑफ x प्लस लैम्डा a k ऑफ x t y ऑफ t dt। इसमें ये जो y ऑफ x या y ऑफ t है, ये असल में बेसिकली अननोन फंक्शन है। इसको किस फॉर्म में होना चाहिए? इसको लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। ओके, इन लीनियर फॉर्म का मतलब ये बना कि ये कोई फंक्शन, किसी भी फंक्शन में ये एज अ इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, नंबर वन, पहली चीज़। ठीक है, जितनी भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है वो इसमें नहीं होने चाहिए। सेकंड क्या है कि ये फर्स्ट पावर में होना चाहिए। तो ये अननोन फंक्शन की कुछ इस तरह से एग्जांपल से हमें बड़ा आसानी से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक आसान सा एग्जांपल लेता हूँ इसके लिए। जी एफ एक्स वाई एफ एक्स प्लस इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स प्लस 0 to 1 के एफ एक्स टी वाई ऑफ टी। ये एक लीनियर फंक्शन है, सॉरी ये एक लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है, क्योंकि अगर आप y को देखें ये किस फॉर्म में आ रहा है, 1 फॉर्म में आ रहा है। इसके अलावा ये सेकंड इक्वेशन को देखें ज़रा, वाई एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस 0 to x के एफ एक्स टी वाई ऑफ टी डी टी। सिमिलरली ये अगर आप देखें इन दोनों अननोन फंक्शन को, ये कौन से पावर में आ रहा है, 1 पावर में आ रहा है। तो ये भी क्या है, एक इंटीग्रल इक्वेशन है। कौन सी इंटीग्रल इक्वेशन है, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। यू डैश ऑफ एक्स अननोन फंक्शन यू ऑफ एक्स है, 1 माइनस 1/6 एक्स क्यूब माइनस 0 to x टी यू ऑफ टी। अगर आप अननोन फंक्शन को देखें तो ये कौन से फॉर्म में आ रहा है, ओनली पावर ऑफ 1 में आ रहा है। ओके, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। ये अब लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन नहीं है, प्लस 0 to infinity के एफ एक्स टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। अब अगर आप इस अननोन फंक्शन को देखिए, ये कितने पावर में आ रहा है, 2 पावर में आ रहा है। तो इस वजह से ये लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, ये लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है, ये भी लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है, ये भी लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है, लेकिन ये लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन नहीं है। इस वजह से मैंने इसको क्रॉस से डिनोट किया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट डिफिनेशन आ रही है नॉन लीनियर की। ये डेफिनेशन है नॉन लीनियर। ये इंटीग्रल इक्वेशन को मैं आई बताता हूँ, यानी आई कहता हूँ, और इक्वेशन को मैं ई से डिनोट करता हूँ। क्या कहोगे, एन इंटीग्रल इक्वेशन an integral equation is said to be non-linear integral equation if it is not linear इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, जब लीनियर नहीं होगा तो क्या होगा, नॉन लीनियर ही होगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं इसका, यहाँ पे मैंने एक क्रॉस डाला है, अगर आप देखें इसको, ये किसकी एग्जांपल हो जाएगी, नॉन लीनियर की। वाई ऑफ एक्स टू द स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये क्यों नॉन लीनियर होगा, क्योंकि ये जो अननोन फंक्शन है वो लीनियर फॉर्म में नहीं है, 0 to infinity। इसके अलावा मैं एक और बहुत सारे एग्जांपल भी ले सकता हूँ आपके ऑब्जर्वेशन के लिए। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, वाई ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस फॉर एग्जांपल 0 to x के एफ एक्स टी ई पावर वाई ऑफ टी। ये देखिए, ये अब एक नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। बिकॉज क्यों नॉन लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि ये जो लीनियर टर्म है वो किसी एक्सपोनेंशियल की पावर में आ गया, तो इस वजह से ये नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। इसके बाद है हमारे पास एक और इंटेग्रो डिफरेंट अननोन के बेस के ऊपर एक और फंक्शन है, डेफिनेशन है इंटेग्रो डिफरेंशियल इंटीग्रल इक्वेशन।
क्या कहोगे? देखिए, सबसे पहले बाद में इसकी हिस्ट्री डिफाइन करते हैं. इन दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, in this type of integral equation, इस टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन में क्या होता है? द अननोन फंक्शन आपको पता है कि वाई ऑफ एक्स या वाई ऑफ टी या यू ऑफ एक्स, यू ऑफ टी नॉर्मली हम लेते हैं. फॉर एग्जांपल वाई ऑफ एक्स अकर, देखिए दो तरह के साइड होते हैं, एक लेफ्ट साइड होता है या दूसरा इन वन साइड. एक साइड में इज एन ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की फॉर्म में होना चाहिए. इज एन ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इन डे यू डैश वाई डैश वगैरह एक्सेट्रा, एंड अपीयर ऑन द अदर साइड. और दूसरी साइड में क्या होता है? इन अपीयर ऑन द अदर साइड अंडर द इंटीग्रल साइन, अंडर द इंटीग्रल, और दूसरी साइड में इंटीग्रल साइन में होना चाहिए. ठीक है. इसकी एग्जांपल जब हम लेंगे तो हम इसे आसानी से क्लियर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने एक इक्वेशन लेकर रहा हूँ, वाई डबल प्राइम ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस 0 to x माइनस टी यू ऑफ टी डी टी. देखिए, ये एक इंटीग्रो डिफरेंशियल इंटीग्रल इक्वेशन है, क्योंकि अगर आप देखें जो अननोन फंक्शन है वो हमने क्या यूज़ किया? वाई यू ऑफ एक्स यूज़ किया हुआ है. वो एक साइड पे डबल डेरिवेटिव की फॉर्म में आ रहा है, उसके ऊपर कोई ऑर्डिनरी डेरिवेटिव नज़र आ रही है. तो इस वजह से ये क्या है? इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसके अलावा बहुत सारी और भी एग्जांपल ले सकते हैं. ये तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल ले ली, इसके अलावा और बहुत सारी एग्जांपल ले सकते हैं. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन. एक और है होमोजेन. ये टॉपिक में क्या कर देता हूँ, इसको, इस टॉपिक का मैं नाम रख देता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ source function. On the basis of source function. मतलब क्या बना कि अगर मैं आपके सामने रखूँ जनरल इंटीग्रल इक्वेशन वाई एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा ए के ऑफ एक्स टी वाई ऑफ टी डी टी, इसको मैं सोर्स फंक्शन नाम देता हूँ. इसका नाम मैं क्या रख देता हूँ? सोर्स फंक्शन. इसके ऊपर दो तरह के हैं, एक होमोजेनियस होता है, एक नॉन होमोजेनियस होता है. डिफिनीशन से हमें आसानी से क्लियर हो जाएगा. डेफिनेशन, एक मैं डिफाइन करता हूँ होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन. आप क्या करोगे? इंटीग्रल इक्वेशन लोगे, कंसीडर जनरल इंटीग्रल इक्वेशन, consider a journal form of integral equation. मैंने जनरल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन लिया, वो क्या है? जी ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा ए के ऑफ एक्स टी वाई ऑफ टी डी टी. अब इस जनरल से मैं बनाता हूँ होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन. ये कब होमोजेनियस होगा?
एफ ऑफ एक्स को अगर मैं ज़ीरो रख दूँ देन क्या होगा, तो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जी एफ एक्स वाई एफ एक्स लैम्डा, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, के एक्स टी वाई एफ टी डी टी इज़ कॉल्ड होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल से हमें क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने, वाई एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा 0 to 1 साइन ऑफ एक्स माइनस टी वाई एफ टी डी टी। देखिए यहाँ पे जो प्लस की सूरत में, यहाँ पे आप अगर आप देखिए ये आप प्लस की सूरत में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन होगी, होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन होगी। इसके अलावा एक और डेफिनेशन आ रही है, नेक्स्ट डेफिनेशन है ये डेफिनेशन नॉन होमोजेनियस की होगी। होमो इंटीग्रल इक्वेशन क्या डिफाइन होगा, an integral equation is said to be non-homogeneous integral equation if it's not homogeneous। अगर होमोजेनियस नहीं है तो वो क्या होगा, नॉन होमोजेनियस होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ जी एफ एक्स वाई एफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा ए के ऑफ एक्स टी वाई एफ टी डी टी। देखिए ये अगर एफ ऑफ एक्स जो है ये ज़ीरो की इक्वल ना हो तो ये क्या बनेगा, नॉन होमोजेनियस बनेगा। इसके अलावा और एग्जांपल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल का सहारा लेता हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए। मैं लेता हूँ वाई एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस, यहाँ पे मैं लेमडा की जगह 1 रख देता हूँ, 0 to 1 के एफ एक्स टी कॉस एक्स माइनस टी। ये देखिए ये नॉन होमोजेनियस है, क्या है, नॉन होमोजेनियस इंटीग्रल। क्यों, क्योंकि जो सोर्स फंक्शन है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। इसके अलावा हमें क्या क्या रिज़ल्ट रहता है, हम इसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट इंटीग्रेशन के ऊपर, यानी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर कुछ डिफ़ाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर कर्नल के ऊपर, फिर इससे हमारे क्लासिफिकेशन का जो लेक्चर है वो पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।